स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवेंथ। बेटा मैं आप लोग का ज्योग्राफी का जो सेशन है पूरा पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। मैंने ज्योग्राफी पूरी पढ़ा दी। ठीक, अब आज से आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री मैंने चैप्टर 6 तक पढ़ाया था आपको। चैप्टर 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 7 में आपका क्या है, टाउन्स के बारे में पढ़ना है, शहरों के बारे में, टाउन्स, ट्रेडर और क्राफ्टमैन्स जो कारीगर लोग हैं उनके बारे में, व्यापारी और वर्करों के बारे में पढ़ना है और टाउन्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्णदेव राय एक रूलर थे, प्रशासक थे, जो 1509 से 29 AD तक उनका शासन रहा। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर। ठीक है, विजयनगर के काफ़ी फेमस राजा थे कृष्णदेव राय। कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु नोन एज द अमुक्ता मालदा अबाउट ट्रेडर ही रोट। तो जो कृष्णदेव राय थे, जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, वो वहाँ के वर्करों पर लिखते हैं, वहाँ के व्यापारियों के बारे में, जो कि तेलुगु भाषा में है और उसका नाम है अमुक्ता मालदा। उसमें क्या लिखते हैं हम लोग देखते हैं इसमें। अ किंग शुड इम्प्रूव द हार्बर ऑफ द सिटी सो इनकरेज इट कॉमर्स दैट हॉर्स एलिफेंट प्रीसियस जेम्स सैंडलवुड पियल्स अदर आर्टिकल आर फ्रीली इम्पोर्टेड। तो राजा का कहना था कि राजा को सबसे पहले उस शहर के हार्बर्स में बंदरगाह जो नदी समुद्र किनारे होते हैं उसको डेवलप करना चाहिए, ताकि जो कॉमर्स है, कॉमर्स का मतलब वाणिज्य या व्यापार से समझिए, वो विकसित हो सके, ताकि चाहे घोड़े हाथी हों, चाहे प्रीसियस कीमती चीज़ें हों, चाहे सैंडलवुड समझते होंगे, चंदन की लकड़ी, मोती वगैरह, इन सभी को फ्रीली, स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से इंपोर्ट किया जा सके। He should make the merchants of distant foreign countries attached to oneself by providing them with daily audience present and allowing decent profit। और हार्बर को इम्प्रूव करने से जो दूर के विदेशों के जो व्यापारी हैं वो भी हमारे इंडिया से जुड़ सकते हैं और कई तरह के प्रॉफिट ले सकते हैं। देन दोज आर्टिकल विल नेवर गो टू योर इनमी। इसीलिए जो आपकी चीज़ें हैं कभी दुश्मनों के हाथों नहीं लगेंगी, आपका व्यापार चलता रहेगा। अ नंबर ऑफ टाउन्स डेवलप इन द मेडाइवल पीरियड। मेडाइवल पीरियड में बहुत सारे टाउन्स का डेवलप किया गया। दे वर क्लासिफाइड एज कैपिटल टाउन, गैरिसन टाउन, टेम्पल टाउन। तो कैपिटल टाउन समझते हैं जहाँ से लोग राज्य चलाते थे, गैरिसन जहाँ पे व्यापार होता था, ठीक है, उसको गैरिसन टाउन कहा जाता था। टेम्पल टाउन्स ये पूजा वगैरह करने के लिए वो टाउन्स बने होते थे, टेम्पल टाउन। सम टाउन कंबाइंड सेवरल फंक्शनरी। कुछ टाउन में कई तरह के काम होते थे, जैसे देवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, टेम्पल टाउन एज वेल एज कॉमर्शियल सेंटर। तो कुछ टाउन ऐसे भी होते थे जहाँ से प्रशासन का काम और वहाँ पे पूजा का काम भी होता था और कॉमर्शियल सेंटर, व्यापारिक केंद्र भी हुआ करते थे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टाउन ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड। तो मेडाइवल पीरियड में जो अलग अलग प्रकार के टाउन्स थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं नेचर ऑफ मेडाइवल टाउन। तो मेडाइवल टाउन कैसे थे इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। इन विलेज, गांव की बात कर रहे हैं पहले। इन विलेज पीपुल मेनली प्रैक्टिसाइज एग्रीकल्चर वाइल इन टाउन पीपुल आर आर्टिसंस, ट्रेडर एंड मर्चेंट्स। तो गांव के लोग जनरल एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे। और शहर के लोग, शहर में आर्टिसंस होते थे, आर्टिसन मीन्स कारीगर होते थे, ट्रेडर होते थे, व्यापारी होते थे, मर्चेंट्स भी वही होते हैं, व्यापारी। टाउन वर ऑफ वेरिंग साइज। टाउन्स कई साइज के होते थे, छोटे बड़े। मेडाइवल पर्शियन सोर्सेस रिफर्स टू शहर मतलब सिटी, कस्बा यानी कि स्मॉल टाउनशिप, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लार्ज एंड स्मॉल टाउन। तो मेडाइवल पीरियड में उनकी भाषा पारसी होती थी। तो पार्सियन सोर्स बताते हैं कि लोग सिटी को शहर कहते थे और छोटे टाउन्स को ये लोग कस्बा बोलते थे। और इन दोनों में अंतर कैसे पता चलता था कि जो सिटी होती थी वो स्मॉल लार्ज टाउन होता था और कस्बा जो होता था उसे स्मॉल टाउन बोलते थे। इन साउथ इंडिया की बात करें, टर्म लाइक पट्टिनम, पुरम एंड नागरम वर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टाउन।
साउथ इंडिया में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। पट्टिनम, पुरम एंड नागरम, इन छोटे बड़े टाउन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन शब्दों का। अब बात करते हैं कैपिटल टाउन की। तो मोस्ट ऑफ द पावरफुल रूलर्स डेवलप दियर कैपिटल सिटी डेकोरेटेड विद द इम्प्रेसिव पैलेसेस, ऑफिशियल बिल्डिंग, पैलेटियल रेजिडेंस ऑफ द नोबल्स। तो ये जो पावरफुल रूलर्स होते थे, शासक होते थे, वो कैपिटल सिटी डेवलप करते थे। अपने शहरों को में पैलेस को सजाते थे, पैलेस समझते होंगे, महल को सजा देते थे। अच्छी ऑफिशियल ऑफिशियल बिल्डिंग होती थी। पैलेटियल रेजिडेंस होता था, मतलब जो नोबल्स लोग, अच्छे बाहर के लोग, कुलीन वर्ग, अमीर लोग मिलने आते थे, वो पैलेटियल रेजिडेंस में रहते थे। द चोला, द राजपूत एंड लेटर दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल रूलर्स all developed their capital as their stronghold of military strength। चाहे चोल डायनेस्टी हो, चाहे राजपूत हो, चाहे बाद के दिल्ली सल्तनत या मुगल रूलर हो, इन सभी ने अपने कैपिटल्स को डेवलप किया था अपने मिलिट्री को मजबूत बनाने के लिए। ड्यूरिंग द 17th, 16th एंड 17th century, the town built by the Mughals were famous for their concentration of populations, their monumental buildings and their imperial grandeur। तो 16th और 17th सेंचुरी में जो मुग़ल शासक थे, वो अपने पॉपुलेशंस को एक जगह, जनसंख्या को, जो भी उनकी प्रजा थी, एक जगह सेंट्रलाइज करने के लिए बिल्डिंग्स बनवाते थे। कुछ स्मारक वाली बिल्डिंग भी बनी होती थी, कुछ राज दरबारी चीज़ें भी बनी होती थी, जो उनके धन का प्रतीक होता था, वेल्थ का सिंबल होता था। जैसे कि आपका हो गया आगरा, हो गया दिल्ली, हो गया दिल्ली, हो गया लाहौर, वर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। तो आगरा, लाहौर, दिल्ली जैसे हो गया, ये उनके इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब राजसी घराने के जो प्रशासन चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपने एम्पायर को वहाँ पे शहर बनवाया गया था। मनसबदार एंड जागीरदार हु वर असाइंड टेरिटरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर यूजुअली मेंटेन्ड हाउस इन दिस सिटी। तो जो जो मनसबदार और जागीरदार रहते थे, वो भी उस टेरिटरी में रहते थे, ठीक है। डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट भागों में वो लोग रहते थे, ताकि इनको मेंटेन, ये लोग घर वगैरह को, बिल्डिंग्स वगैरह को मेंटेन किया करते थे। रेजिडेंस इन दिस सेंटर ऑफ पावर वाज सिम्बोलिक ऑफ द स्टेटस एंड प्रेस्टीज ऑफ नोबल। तो इसमें नोबल्स लोग रहते थे, वो भी अपने पावर और प्रेस्टीज के सेंटर के रूप में, अपने प्रतीक के रूप में अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स और इमारतें बनवाते थे, जितने भी अमीर लोग थे। The presence of the emperor and the noblemen in the center meant that a wide variety of service had to be provided। अब राजा या होता था, चाहे नोबल्स जो होते थे, अमीर लोग होते थे, ये जिस सेंटर में रहते थे, जिस केंद्र पे रहते थे, वहाँ कई तरह की सर्विसेज मिलती थी। काम करने वाले लोग हुआ करते थे, जैसे आर्टिसन प्रोड्यूस हैंडीक्राफ्ट फॉर द हाउस होल्ड ऑफ नोबल्स। जो आर्टिसन यानी कि कारीगर होते थे, वो नोबल्स लोगों को घर बनाने का काम, उसको मेंटेन करने का काम करते थे। ग्रेन फ्रॉम द विलेज वर ब्रॉट इनटू अर्बन मार्केट फॉर द टाउन ड्वेलर एंड द आर्मी। जो गांव में प्रोडक्शन होता था, वहाँ से अनाज शहरों में आर्मी के लिए और शहर में रहने वाले निवासियों के लिए लाया जाता था। द ट्रीजरी, ट्रीजरी मिस होता है खजाना। द ट्रीजरी वाज आल्सो लोकेटेड इन द इम्पीरियल कैपिटल। तो जो ट्रीजरी, जो खजाना होता था, वो राजसी राजधानी में होता था, जहाँ राजा का की राजधानी कैपिटल सिटी होती थी। दस द रिवेन्यू ऑफ द किंगडम फ्लोड इनटू द कैपिटल रेगुलरली। इसी तरह जो रिवेन्यू था, रिवेन्यू का मतलब टैक्स लेने की जो परंपरा थी, राजस्व वसूलने की परंपरा थी, वो लगातार कैपिटल सिटी से ली जाती थी। द एम्परर लिव्ड इन फोर्टिफाइड पैलेस एंड द टाउन वाज इनक्लोज्ड बाई वॉल विथ एंट्री एंड एग्जिस्ट बीइंग रेगुलेटेड बाई डिफरेंट गेट। तो राजा जहाँ रहता था, एम्परर यानी कि सम्राट जहाँ रहता था, काफ़ी मजबूत पैलेस होता था, चारों तरफ दीवार से घिरा होता था, उसमें एंट्री और एग्जिस्ट गेट भी होते थे, कई तरह के गेट्स होते थे। विद इन दिस टाउन्स वर गार्डन्स, मॉस्क, टेम्पल, टोम्ब, कॉलेज, बाजार एंड कार्वेंसरीज। तो जहाँ पे राजा रहता था, वहाँ हर व्यवस्था मौजूद होती थी।
वहाँ बगीचे होते थे, मस्जिद होते थे, मंदिर होते थे, मकबरे होते थे, कॉलेज होता था, बाज़ार होता था। और लोगों के बैठने के लिए, भीड़ भाड़ वाली जगह के लिए भी आपके कारवेंसरीज हो, क्रेवेनसराय होते थे। क्रेवेनसराय मतलब जो बाहरी लोग आके वहाँ पे ठहर सकें, रुक सकें। द फोकस ऑफ द टाउन वाज ओरिएंटेड टूवर्ड द पैलेस एंड द प्रिंसिपल मॉस्क। तो इस शहर का फोकस किस तरफ होता था? महल की तरफ होता था, या जो मुख्य मस्जिद होती थी। वो दोनों चीज़ें फोकस हुआ करती थी, सेंटर हुआ करती थी उस टाइम की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आप इसी को पढ़ेंगे, फिर बुक से रीड कर लेंगे तो आपका टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग कल टेम्पल टाउन और गैरिसन टाउन के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आराम से अच्छे से पढ़ते चलिए। सभी लोग क्लास अटेंड करिए, सबको समझ में आ जाएगी हिस्ट्री। ज्योग्राफी जैसे समझाऊँ, हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, वैसे फिर रिवीजन भी कराऊँगा मैं। कंटिन्यू आप लोग बने रहिए अपने क्लास में।